डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग ग्रामर का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें एक एक करके क्लास 10th हाई स्कूल का सारा ग्रामर के पोर्शन को सिलेबस को कवर करेगा। इसके पहले भी एक वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एनालाइज किया गया था। सिलेबस के बारे में बताया गया था उसमें कि बुक से 35 क्वेश्चंस का प्रश्न आते हैं और फिर ग्रामर से 35 का, ये दोनों मिला करके आपको एग्जाम में लिखने के लिए टोटल 70 नंबर के प्रश्न आते हैं। इस ग्रामर में जो पहला टॉपिक आपके सिलेबस का, उसका नाम ही है रीऑर्डरिंग। इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। रीऑर्डरिंग वर्ड्स में शब्दों का कुछ समूह दिया रहेगा, कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसमें आपको क्या करना होगा, एक निश्चित क्रम में लगाना होगा। आगे पीछे कुछ शब्द दिए रहेंगे, इधर से उधर मिलता, उसको आपको निश्चित क्रम में लगा देना होगा ताकि उसका सही अर्थ निकल करके आ जाए, एक सेंटेंस बन जाए। जैसे एग्जाम्पल में आपको देख सकते हैं, मान लीजिए ये 3 शब्द दिए हैं, 3 शब्द से एग्जाम्पल में देख रहे हैं, 3 शब्द हैं और ये शब्द इधर उधर है, इससे कोई सेंस निकल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन यदि इसी को सही क्रम में लगा दिया जाए, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आप समझ गए होंगे क्या शब्द है, कैसे लगाएंगे। मोहन रीड्स अ बुक, मान लीजिए ये यहाँ पे रहा हो, तो ये 4-5 शब्द है। ये भी तरतीब दिया हुआ था, इसको सही क्रम से लगा दिया तो इसका एक निश्चित अर्थ निकल के सामने आ जाना है। परीक्षा में इस तरह के 2 नंबर से प्रश्न आपके आएंगे, 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी को कहते हैं रीऑर्डरिंग। मतलब जो शब्द दिए गए हैं इधर उधर, जिसका अर्थ निकल कर सामने नहीं आ रहा है, सही मीनिंग नहीं पता चल रहा है, सेंटेंस क्या है नहीं पता चल रहा है, उसको निश्चित क्रम में इस तरह से लगा देना ताकि उसका सही अर्थ निकल जाए, उसको कहते हैं रीऑर्डरिंग करना। तो रीऑर्डरिंग जो ये टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसके सब पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसको अध्ययन करना होता है। आज हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ही रीऑर्डरिंग में आता है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या है सेंटेंस? आप लोग इसके पहले भी पढ़े होंगे। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। A sentence is a group of words which makes a complete
सेंस। शब्दों का वह समूह, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक समूह होता है, शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। वो क्या करता है, मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा पूरा एक अर्थ निकल कर दे आता है जिसका, उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, मोहन रीड्स ए बुक, इसका एक निश्चित अर्थ निकल के आ रहा है तो ये सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन शब्द ही हो लेकिन उसका कोई निश्चित अर्थ निकल कर नहीं आता हो सामने, तो उसको हम ये नहीं कह सकते। जैसे कि ऊपर वाले वाक्य में यह वाक्य नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ नहीं निकल के आ रहा है। ये शब्दों का सिर्फ एक समूह है, सेंटेंस नहीं है। अब इसके बाद वाले टॉपिक में आता है, सेंटेंस को मुख्यतः दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक जो ये सेंटेंस है इसके मुख्य दो पार्ट है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस किसे कहते हैं, शब्दों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ सामने आता है, जिसका एक अर्थ निकलता है, उसको सब्जेक्ट का सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के दो पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर आगे चल के इसके भी कई कई पार्ट हो सकते हैं। मतलब शब्द जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कभी एक शब्द का हो सकता है, कभी दो शब्द का हो सकता है, दो से अधिक शब्द का भी हो सकता है। तो उसको हम एक एक करके सब्जेक्ट के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट में जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं, शब्द समूह, शब्द, उसको हम एक एक करके देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट को पहचानना, प्रेडिकेट को पहचानना है कैसे, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सेंटेंस, सब जिस किसी सेंटेंस में शब्दों का वह शब्द या वह शब्दों का समूह जिसके बारे में उस सेंटेंस में कुछ कहा गया होता है, वह उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बारे में कुछ कहा गया होता है, यहाँ पे देखेंगे मोहन रीड्स ए बुक, तो रीड्स ए बुक किसके बारे में कहा गया, मोहन के बारे में। तो वह शब्दों का समूह या शब्द जिसके बारे में उस वाक्य में कुछ बताया गया हो, वह उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता। या कोई काम कर रहा हो उस वाक्य में, उसको उस वाक्य का कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का फाइंड आउट करने का, जब किसी जो उस वाक्य का वर्ब रहेगा, वर्ब के साथ जब हु लगा के प्रश्न किया जाता है, तो वह हु लगा के क्रिया के साथ, वो वर्ब के साथ जब हु लगा के प्रश्न किया जाता है, जैसे यहाँ पे लगाएंगे हु रीड्स, यहाँ जो रीड्स है, रीड्स के साथ हु लगा देंगे, हु रीड्स। हु रीड्स, कौन पढ़ता है, तो शब्द आंसर में क्या आएगा, मोहन। मोहन पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है, मोहन। तो उस वाक्य के वर्ब के साथ हु लगा के प्रश्न किया जाता है, तो उस वाक्य का सब्जेक्ट हमको फाइंड आउट हो जाता है। उसके जो अर्थ में, उसके उत्तर में जो हमको शब्द मिलते हैं, वह उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट में प्रेडिकेट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को छोड़कर उसके बाद आने वाले सारे शब्द जो हैं उस वाक्य के प्रेडिकेट कहलाते हैं। इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसमें कर्ता के बारे में कुछ बताया गया होता है, उसे उस वाक्य का प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहां से he reads a book, रीड्स ए बुक, मोहन को छोड़ देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये, तो इसको छोड़ करके रीड्स ए बुक, आने वाले सारे जो शब्द हैं वो उस वाक्य के प्रेडिकेट कहलाते हैं।
इसको पॉज करके आप लोग सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, वीडियो को रोक करके इसमें लिखे जो बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में फाइंड आउट करने कैसे, जब इस दोनों को अंतर करेंगे तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि हम फाइंड आउट करते हैं प्रेडिकेट में जो मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, इनसे मतलब किसी भी प्रकार से वर्ब से और वर्ब के साथ लेकर के उसके बाद आने वाले जो सारे शब्द हैं वह उस वाक्य के प्रेडिकेट होते हैं। आमतौर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब कोई वाक्य दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट है और कहां से कहां तक प्रेडिकेट है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें वर्ब को पहचानेंगे। वर्ब है या उसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। जब वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से लेकर के उसके पीछे आने वाले सारे शब्द प्रायः उस वाक्य के प्रेडिकेट होंगे। अभी मैं 2-4 शब्द वाक्य लिखूंगा, उसको आप लोग छाट कर अलग अलग करके बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है। ये कुछ शब्द हैं, वाक्य हैं, इसमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कॉपी पे अपने नोट कर करके अलग अलग करने का खुद ही प्रयास कीजिए। पहले सब्जेक्ट छाटिए और प्रेडिकेट छाटिए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसे आप लोग आंसर पर मिलाइएगा। इसमें है पहला वाक्य है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, पूर्व में निकलता है। यहाँ पे देखेंगे द सन, किसके बारे में बात किया गया इस वाक्य में, राइजेस इन द ईस्ट। हु राइजेस, द सन राइजेस। तो यहां से द सन ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ सारा वाक्य क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। दूसरा वाक्य है माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। मेरा बड़ा भाई लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है। यहाँ पे माई से लेकर एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। कैसे पहचाना गया, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब है। वर्ब कोई भी रहेगा, उस वर्ब से लेकर के उसके बाद आने वाले सारे शब्द प्रेडिकेट होंगे। यहाँ पे लिव्स मैन वर्ब है, तो यहां से वर्ब से लेकर के इसके पीछे जितने भी सारे शब्द हैं ये प्रेडिकेट हो गए। ये सब्जेक्ट। तीसरा वाक्य डांसिंग इज हर हॉबी। यहां पे देखेंगे इज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब की तरह है, लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इज हर हॉबी ये प्रेडिकेट हो गया। उसके पहले ये डांसिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वाक्य में इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। यहाँ पे देखेंगे इज, पहचाना जा रहा है आराम से, किसी भी प्रकार का वर्ब हो। ये वर्ब यदि 2 वर्ब रहेंगे तो सबसे पहले वाले वर्ब से लिया जाएगा। वेरी कोल्ड टुडे, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसके पहले इट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वाक्य में टू स्पीक द ट्रूथ इज ए वर्च्यू। यहाँ पे देखेंगे वर्ड इज से यहां तक क्या हो गया,
प्रेडिकेट, और उसके पहले ये सारा वाक्य हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखेंगे ही इज इल, वह बीमार है। इज से लेकर इल तक यह हो गया प्रेडिकेट, और ये हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखेंगे राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे भी इज आराम से पहचाना आ जा रहा है, किसी प्रकार का कोई वर्ब हो तो ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे यू शुड रीड स्लोली, तुम्हें धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब ये रीड है, रीड से पहले भी एक वर्ब है, मॉडल वर्ब इसको कहते हैं। तो जब दो वर्ब रहेगा तो उसके पहले जो प्रारंभ में वर्ब है उससे लेकर के उसके पीछे वाले सारे जो वाक्य हैं वो प्रेडिकेट कहलाएंगे। और ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये वाक्यों को देख करके आप आराम से पहचाने सीख गए होंगे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। बस एक जो है मुख्य नियम याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर करने का, उसको अलग अलग करने का एकमात्र और सबसे बेहतर उपाय है कि हम उस वाक्य का जो वर्ब है उसको देखेंगे। और वर्ब में यदि दो वर्ब होगा तो पहले वाले वर्ब से, पहले वाले वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये सीता इज कमिंग, सीता आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कमिंग और इज दो है, तो इज से लेकर के दो वर्ब हो गया। तो इस पहले वाले वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही है, इस वर्ब से लेकर के आप पीछे जो आगे वो प्रेडिकेट हो गया, और ये आगे का हो गया सब्जेक्ट। इस तरह से आप आराम से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ गए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट किस किस रूप में आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं द सन, दो वाक्य दो शब्द मिलकर के सब्जेक्ट बने हैं। यहाँ पे देखेंगे माय एल्डर ब्रदर, ये एक दो तीन शब्द मिलकर के इस वाक्य के सब्जेक्ट बने हैं। यहाँ पे डांसिंग आईएनजी लगा हुआ है वर्ब के साथ है, लेकिन सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक शब्द मात्र है, ईट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे टू लगा हुआ है वर्ब के पहले, वर्ब है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ही है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राम यू, यहाँ पे नेम है, ये प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट में कभी एक शब्द हो सकता है, कभी दो शब्द हो सकता है, कभी तीन शब्द हो सकता है, ठीक है, कभी ये कभी इन्फिनेटिव हो सकता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट में कैसे कैसे शब्द हो सकते हैं और कितने शब्दों वाले हो सकते हैं, इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।